ठीक है, अभी हम समझे कुछ रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब का। आज हम फिर से सीखेंगे व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, यानी जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषित क्या करता है हेल्पिंग वर्ब। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये वर्ब जो है व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, या वर्ब दैट हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म या टेंस, मूड, वॉइस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी में हम बता रहे हैं जिस वर्ब का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ टेंस या मूड, वॉइस आदि के रूप परिवर्तन में किया जाता है, हम उसे क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। ठीक है बच्चों, है ना। तो फिर से हम एग्जांपल में भी हम समझेंगे, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो, राइट कर सकते हो, है ना। तो दिक्कत है क्या? अचानक बड़ा होता है फिर छोटा। कंप्लीट, यस। चलिए। अभी रोक देना, ठीक, रुकेगा। कैंसिल हो जाता है। अच्छा ठीक, वहां जाके रोक सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बच्चों ये जो है इसका डिफिनेशन हो गया, है ना। अब हम इसको जो है हेल्पिंग वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को जो है एग्जांपल से हम समझते हैं, है ना। हम शॉर्ट एग्जांपल हम देना चाहते हैं, जैसे हो गया ये है इफ, आर, वेयर, वाज, वेयर, से, will, have, had, can, could, और भी होता है, बहुत सारे होता है, यानी 24 होता है, यानी 24 हेल्पिंग वर्ब होता है, याद रखना है ना। कितने होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग सिखाएंगे, ठीक है, ठीक है, चलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब हो गया, ये बहुत वर्ब आ जाते हैं इसमें। ये अभी हम सिंगल वाला बता रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और ये वर्ब जो है, अगर एक सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट भी रहेगा, तो ये जो है मेन वर्ब का काम करेगा, है ना। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट
प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये मेन वर्ब का काम करेगा। अगर सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये किस चीज का काम करेगा? मेन वर्ब का। ठीक है, जैसे देखिए यू रोट या लेटर, तुमने एक पत्र लिखा है ना, या तुम एक पत्र लिखते थे, है ना। तो ये जो रोट जो है V2 है, यानी कि मेन वर्ब। ये किस रूप में काम कर रहा है? मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में काम कर रहा है? मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है ना। लेकिन जो हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीखे हैं, रिकॉर्डिंग बंद हो गया ठीक है ना। सर रुको नहीं सर, वो टाइमर आ गया, ऊपर करना पड़ेगा, वो हो जाएगा सर। वीडियो बन रहा है, वीडियो बन रहा है। ये जो है यू, अगर हेल्पिंग वर्ब का अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं, मेन वर्ब हो गया। अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो हम सीखेंगे इसमें फार्मूला में कि वर्ब प्लस लीड वर्ब होगा, है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। देखिए यू आर गोइंग टू स्कूल, ये जो वर्ब का जो हम प्रयोग किए हैं और ये भी वर्ब का जो प्रयोग हुआ है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, और ये जो वर्ब है गोइंग जो है ये हो गया मेन वर्ब। इसका मतलब ये सेंटेंस में जो है दो वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब। एक सहायक का काम कर रहा है, एक मेन वर्ब मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। और इस सेंटेंस में आर जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में? ऑक्सिलरी के रूप में काम कर रहा है। और गोइंग जो है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रहा है। ठीक है ना। अब सर बोलिएगा कि ये आर का हम जो प्रयोग करते हैं क्यों करते हैं? वाई को पूरा करने के लिए। ठीक है ना, वाई को पूरा करने के लिए। अगर हम सिंपल रूप से हिंदी में अगर देखना चाहते हैं, जैसे आप स्कूल जा रहे, अगर हे नहीं लिखें, अगर ये जो है हे नहीं लिखेंगे तो ये वाई पूरा नहीं लगेगा, यानी पूरा नहीं होगा। आप स्कूल जा रहे हैं, अधूरा रह जा रहा है कि नहीं? ये जो हम यहाँ है अगर लिखते हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, तो ये वाई को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। जो है जो है ये हेल्पिंग रूप के काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है। वही है इसका। कोई दिक्कत नहीं है? कॉपी कीजिएगा। यस सर। रोको। सर वो टाइमर करेंगे ऊपर हो गया। चलिए बच्चों, और भी एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, है ना। कोई दिक्कत? नहीं, ठीक तो चल रहा है। धुंधला हो गया।
बोलो मत, रिकॉर्ड होगा रिकॉर्ड हिलाता है यहाँ से, हिला रहे हैं देख, दरी में हिलता है। दरी में ही देखिए ये जो है इसमें ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है ना। और ये क्या है, ईटिंग, ईटिंग, ईटेन हो गया, रिटेन हो गया और रीडिंग, ये क्या है, मेन वर्ब। क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया और ये हो गया मेन वर्ब, हो गया मेन वर्ब। समझ में आ रहा है ना। I can speak English. I can speak English. ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है ना। कोई दिक्कत? चलिए फोटो कीजिए। कब आएगा? 25 फरवरी को। मेन वर्ब, ठीक है। तो बच्चों ये ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आप लोगों को सही जानकारी मिला होगा, और जिसको समझ में नहीं आता है फिर या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं एक जानकारी सूचना देना चाहता हूँ, यह गाइडलाइन कोचिंग सेंटर डायनामिक पब्लिक स्कूल में ही चला रहा हूँ, और किसी भी बच्चे को अगर इंग्लिश की ज़रूरत हो, इंग्लिश सीखना हो, तो आप स्वस्थ होकर के अटका में डायनामिक पब्लिक स्कूल के में ही हम लोग कोचिंग चला रहे हैं 3 बजे से। यहाँ पे आराम पूर्वक से आकर के 3 बजे से आप क्लास ले सकते हैं। किसी को डाउट हो किसी भी सवालों से तो आप बेझिझक कमेंट करके लिख करके पूछ सकते हैं। और मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ, या सीबीएसई पैटर्न में आधारित में हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं, और न्यू सीजन में क्लास 8, 9, 10 हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। अगर किसी को अगर आना हो, एडमिशन लेना है, पढ़ना है, तो मार्च से हम लोग सिलेबस चालू करने वाले हैं। तो आप कृपया आप यहाँ पे कोचिंग में एडमिशन करवाएं और पढ़ाई का लाभ उठाएं। चलिए बच्चों, और आप आगे पढ़ते हैं, समय भी जा रही है ना। Kinds of auxiliary verb। हेल्पिंग वर्ब का जो है, ऑक्सिलरी वर्ब का जो काइंड्स जो है 2 होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। पहला और दूसरा। पहला जो है प्राइमरी वर्ब, और दूसरा जो है मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक दोस्तों, ये जो है बच्चों कल हम मैं पढ़ाने वाला हूँ प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, है ना।
आज हम एक्सिलरी वर्ब की पूरी जानकारी दिए हैं। किसी ऊपर दिक्कत होगा समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।